एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम पढ़ेंगे कि आयरन की कमी से हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है अगर आयरन की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो। लोहे की कमी तब होती है जब हमारे शरीर में इसका अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं होता, या जो है कई बार चोट लगने से या कोई बीमारी में या मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, जो हमारे शरीर का रक्त है वो काफ़ी मात्रा में अगर बह जाए निकल जाए तो भी आयरन की कमी हो सकती है। इस मिनरल की कमी के कारण जो लोग हैं, मनुष्य जो है कोई भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते, सक्षम नहीं होते अपना कार्य करने में। यह भी देखा गया है कि पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाएं होती है या बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा आयरन की कमी पाई जाती है। महिलाओं में पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या जो प्रेग्नेंट मदर्स होती है उनमें भी इसकी कमी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर उनको जो है आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। तो लड़कियों को और औरतों को ज़्यादा एनीमिया होने की शिकायत रहती है। अब देखते हैं कि आयरन की कमी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। आयरन की कमी के कारण देखें, नाखून जैसे हैं ये खराब हो जाते हैं, जल्दी टूटते हैं या क्रैक आना शुरू हो जाता है, इनके अंदर लाइनेस ही हो जाते हैं नाखूनों के ऊपर, आँख सफ़ेद हो जाती है, सिर में चक्कर आना, सिर दर्द होना, मतलब ज़्यादा कमजोरी महसूस करना, और नाखून इस तरह के बहुत गंदे से हो जाते हैं। सिर के बाल जो है वो खराब हो जाते हैं, त्वचा का रोग हो जाता है, सिर में दर्द होता है। तो अगर आयरन की कमी है तो इस तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। मेन जो इसका जो है आयरन की कमी होती है, इसकी कमी से अनीमिया नामक रोग हो जाता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अनीमिक है, अनीमिक मतलब उसके अंदर खून की कमी है। तो जब आयरन की कमी हमारे शरीर में होगी तो जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, वो नहीं बनेगी। मतलब नॉर्मल अगर ब्लड है तो उसके अंदर मतलब आरबीसीज जो है इस तरह से होते हैं। अगर अनीमिक कोई पेशेंट है तो उसके अंदर जो आरबीसीज की मात्रा देखो जैसे कम हो जाती है। अनीमिया को रक्तहीनता या अरक्तता भी कहा जाता है। अनीमिया की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब रक्त में जो है हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए, या हीमोग्लोबिन का स्तर अब जो बहुत कम हो जाए तो अनीमिया हो जाता है, मतलब अरक्तता या रक्तहीनता नामक रोग हो जाता है। जैसे अगर अनीमिया है तो डॉक्टर पहले जाते देखते हैं कि आँख देखते हैं, तो अगर ये आँख जो है वाइट हो जाती है, आपकी बॉडी भी जो है त्वचा का रंग है वो भी पीला पड़ जाता है या सफ़ेद हो जाता है, और मुरझाई मुरझाई सी त्वचा हो जाती है अगर खून की कमी है तो। अगर अत्यधिक थकान हमें महसूस होती है या मुंह में जो है सूखापन है तो ये क्या है, एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। मतलब चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको आराम करने के बाद भी थकान दूर ना हुए तो इसका मतलब है कि आपके अंदर खून की कमी है, तो आपको डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। अगर जो है आपकी त्वचा रूखी दिखती है या पीले रंग की महसूस होती है तो आप में क्या हो सकता है कि आयरन की कमी हो सकती है, क्योंकि जो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें लोहे का स्तर कम होने के कारण क्या हो जाता है, ये जो रेड कलर होता है इसका वो खो देता है, इसका गुलाबी जो रंगत होती है ये खो देती है, और मतलब आपके चेहरे पे या आपकी जो त्वचा का रंग है वो पीला या सफ़ेद हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अनीमिक है तो उसके अंदर ये सिम्टम्स हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं उसकी, कि त्वचा का रंग जो है पीला पड़ना, जो स्प्लीन है वो बढ़ जाता है, उसका आकार जो है बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, या जो मूर्छित होना या मतलब थकान महसूस करना सारा दिन, सिर में जो है दर्द रहना, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका जो श्वास तंत्र है वो सही से काम नहीं करना, सांसें फूलने लग जाती है। मतलब अगर आप सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हो तो थोड़ी देर में आपकी सांसें फूलने लग जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर आयरन की कमी है। डाइजेशन, पाचन सही से नहीं होता, जो स्टूल आता है वो उसका कलर चेंज हो जाता है, येलो कलर हो जाता है, आपकी मसल्स में, पिंडलियों में यहाँ दर्द होता है। अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं किसी में तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति एनीमिक है, मतलब उसके अंदर लोहे की कमी है, आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो आपको ये लक्षण दिखाई देंगे।
तो ये अनीमिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि आपको दिल की जो धड़कन है वो अगर सामान्य से तेज है आपकी, तो ये एक संकेत होता है लोहे की कमी का। जब आपके अंदर आयरन की कमी होती है तो आपके जो हार्ट को है, दिल को, हीमोग्लोबिन का निम्न स्तर होने के कारण, मतलब कमी होने के कारण, ऑक्सीजन जो ले जाने का काम करता है वो ले जाने में इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हार्ट को, इसीलिए वो हार्ट बीट जो हमारी तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हमारे अंदर आयरन की कमी है तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम्स नामक बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि मतलब कहीं किसी भी पार्ट में आपको पैरों के नीचे या कहीं भी बर्निंग, मतलब जलन महसूस होती है, ऐंठन महसूस होती है, या दर्द होता है, या कई बार जो है सुन्नापन हो जाता है, पैरों की जो नसें हैं वो नीली हो जाती है, इस तरह से नीली दिखाई देती हैं, खारिश महसूस होती है, या जो है ऐंठन महसूस होती है, ये अगर लक्षण है तो जो इसको क्या बोलेंगे हम, लेग सिंड्रोम्स, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के इस लक्षण होते हैं ये। और ये सब किसकी कमी के कारण होता है, आयरन की कमी के कारण होता है। हमारे अंदर अगर आयरन की कमी है, लोहे की कमी है, तो अनीमिया या रक्तहीनता या अरक्तता जो है निम्नलिखित तरह का होता है, मतलब ये एक टाइप का नहीं होता, 3-4 तरह का होता है। तो सबसे पहला है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, दूसरा है मेगलोब्लास्टिक मैक्रोसिटिक एनीमिया, तीसरा है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, और चौथा है परनीशियस एनीमिया। ये है हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मतलब इसमें क्या होता है कि जो लाल रक्त जो कण होते हैं उनका आकार छोटा होके और जो है हल्का लाल हो जाता है, रेड नहीं रहता है इनका कलर्स। तो ये किसका सिम्टम्स है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया के अंदर क्या होता है कि जो लाल रक्त कण है उनका आकार छोटा होके जो रेडनेस है या जो पिंक कलर जो होता है वो लाइट हो जाता है इनका। नेक्स्ट है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें जो लाल रक्त कणों का आकार है वो बड़ा हो जाता है, सामान्य से बड़ा हो जाता है, और लाल रक्त जो कण होते हैं वो ठीक से परिपक्व नहीं हो पाते। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है कि लोहे का उपापचयन ठीक न होने के कारण लाल जो रक्त कण है उनका उत्पादन नहीं हो पाता ढंग से, और जो लाल रक्त कण है वो ठीक से बढ़ नहीं पाते, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है परनीशियस एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पाचन सिस्टम के अंदर, पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनता, तो लोहे का अवशोषण नहीं होगा। लोहे का अवशोषण नहीं होगा तो जो है लोहे की, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, और अगर परनीशियस एनीमिया है तो उसके अंदर इस तरह के रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे। जब टेस्ट होता है तो इस तरह की जो है स्लाइड्स आती हैं। तो ये हमने देखा 4 तरह का जो एनीमिया होता है। पहला है प्रोक्रोमिक एनीमिया, दूसरा है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, तीसरा है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, और फोर्थ है परनीशियस एनीमिया। इसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन सिस्टम के अंदर नहीं बनता, तो आयरन का अवशोषण नहीं होता, आयरन का अवशोषण नहीं होता तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारा जो कंडीशन होगी इसको क्या कहते हैं, परनीशियस एनीमिया। अब हम देखते हैं कि लोहे की अगर अधिकता हो जाए तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या हानियाँ हो सकती हैं हमारे शरीर को। तो कई बार क्या होता है कि लोग, मतलब शरीर में कैल्शियम की कमी होने के कारण हम क्या करते हैं, कैल्शियम या जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा सेवन कर लेते हैं। तो इससे क्या है, शरीर में आयरन अधिक मात्रा में हो जाता है, और हमें मतलब क्या आपको पता है कि जो मतलब कमी होने से तो हमने काफ़ी सारी बीमारियां देखी, उसी तरह से अगर अधिकता हो जाती है किसी भी चीज़ की तो उससे भी जो है बीमारियां हो सकती हैं। तो आप देखते हैं कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है लोहे की अधिकता अगर हमारे शरीर में हो जाए तो। सबसे पहला है कि दिल की बीमारियां हो जाती हैं। आयरन ज़्यादा होने से जो है अधिकता का सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है, और इससे दिल की अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शरीर में जो आयरन की अधिकता होने से दिल के जो टिश्यू है वो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाते हैं, और हार्ट अटैक का या हार्ट स्ट्रोक का जो है वो खतरा हो जाता है।
नेक्स्ट है सिड्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जिगर के अंदर जो लोहे की मात्रा अगर हमने ज़्यादा ले लेते हैं तो वो उसका संग्रहण हो जाता है वहाँ, और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? सिड्रोसिस कहा जाता है। कई बार जो है मतलब कमी होती है तो उस कंडीशन में ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले लिए या आयरन की डोज ज़्यादा ले ली तो वो क्या है, हमारे जिगर के अंदर जमा हो जाता है और उससे फिर इस तरह की कंडीशंस हो जाती है। इसको बोला जाता है सिड्रोसिस। कई बार क्या होता है कि अग्नाशय या पलिया या त्वचा में भी जो है आयरन की मात्रा जो है अगर ज़्यादा ली जाती है तो वो इकट्ठी हो जाती है, उनका संग्रहण हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो लोहे का संग्रहण होता है वो कोई काम नहीं आता हमारे शरीर के, बल्कि बीमारियां ही बढ़ाता है। कई बार क्या होता है कि अगर लीवर की लीवर के अंदर आयरन की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है हमारे शरीर में तो लीवर भी डैमेज हो सकता है। इस यकृत में का रोग हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सिरोसिस ऑफ लीवर बोला जाता है। नॉर्मल लीवर हमारा इस तरह का होता है, अगर आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो इस तरह की कंडीशन हो जाएगी हमारे लीवर की, और फिर हमारा पेट इस तरह से दिखाई देगा। क्या होता है कि शरीर में जो है आयरन की मात्रा बढ़ने से लीवर के ऊपर जो है प्रेशर बढ़ने लग जाता है, जिससे जो है लीवर के टिश्यू का ऑक्सीकरण सही से नहीं हो पाता और वो डैमेज होने लगते हैं। इससे कैंसर का खतरा भी हो सकता है। शरीर में आयरन की मात्रा अधिक होने से कई बार जो है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी होने की संभावना भी बढ़ जाता है। ऐसा शरीर में इसलिए होता है कि आयरन का जो है सही से फिल्टर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से शरीर के जो टॉक्सिन है या फ्री रेडिकल्स है वो बाहर नहीं निकल पाते और वो जमा होने शुरू हो जाते हैं। उससे एक कैंसर की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, कैंसर का रोग हो सकता है। नेक्स्ट है कि अगर आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कैल्शियम है या विटामिन डी है, उनकी कमी से होता है। तो आयरन की कमी से भी हड्डियों का रोग होता है, और अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो भी जो हड्डियां कमज़ोर होने की संभावना हो जाती है। जैसे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, इसी तरह से आयरन की कमी और अधिकता दोनों की वजह से ही हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं, होने की संभावना रहती है। वो जल्दी टूटती है या जो है कमज़ोर हो जाती है। और नॉर्मल अगर बोन्स है तो उनकी डेंसिटी इस तरह की रहती है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में इस तरह की डेंसिटी हो जाती है बोन्स की, तो जो आपको झुकने में चलने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसलिए हमें लोहे की जो है अधिकता से भी बचना चाहिए, और आयरन की कमी का निदान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो आयरन बढ़ाने वाले जो फूड है, जो खाना है, वो लेना चाहिए। जैसे इसमें ज़्यादातर क्या हो सकता है कि चोकर आटा ले सकते हैं, मल्टीग्रेन मिक्स जो है अनाज का यूज़ कर सकते हैं। बाजरा है, बाजरे के अंदर बहुत सारा जो है कैल्शियम भी होता है और आयरन भी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये खानी चाहिए। अंडे का जो पीला भाग होता है वो खाना चाहिए। राजमा, लोबिया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों में जो है चौलाई है, बथुआ है, मेथी है, इनमें जो है ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है। मछली वगैरह है, मीट मांस, ये इनमें भी होता है। इन सब के सेवन से अगर हम अच्छा आहार लेंगे तो हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी, हम आयरन की कमी से बच सकते हैं। अब देखते हैं कि एनीमिया के उपचार के लिए क्या करना चाहिए। एनीमिया जो है भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं, जिसे प्राथमिक केंद्र बना रखे हैं। उनके अंदर गर्भवती महिलाएं हैं या स्कूल जाने से पहले वाले जो बच्चे हैं उनको फोलिक अमल और लोहे की जो है गोलियां मुफ्त में दी जाती है। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको भी फोलिक अमल और आयरन की टेबलेट्स जो है दी जाती है मुफ्त में ही। गर्भवती महिला को प्रतिदिन 50 मिलीग्राम लोहे की गोलियां और 500 माइक्रोग्राम जो फोलिक अमल की गोलियां खानी चाहिए, जिससे उनके अंदर आयरन की कमी ना हो, क्योंकि उनको जो गर्भवती महिला उसको खुद को और बच्चे दोनों का पोषण करना होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को 20 मिलीग्राम लोहा और 100 माइक्रोग्राम फोलिक अमल प्रतिदिन दिया जाता है, जब तक कि वो अनीमिया के लक्षण उसके अंदर समाप्त ना हो जाए। अब देखते हैं इस टेबल में जो है ICMR ने के अनुसार जो लोहे की हमें प्रतिदिन कितनी मात्रा में जरूरत होती है। जो ये है ये कितना लेना चाहिए वो मिलीग्राम में दिया हुआ है, और आयु जो है वर्ष में दी गई है। तो ये जैसे 1 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 12 मिलीग्राम, जो लड़के हैं 10 से 12 साल के उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे बढ़ते हुए बच्चे के लिए जो है उनको
ज़रूरत होती है, या हार्मोनल चेंजेज होते हैं लड़के और लड़कियों में, जो किशोर लड़के और लड़कियां होती हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, या लड़कियों के अंदर जैसे माहवारी आती है तो उस टाइम ज़रूरत होती है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने लिए और बच्चे का पोषण करने के लिए ज़्यादा मात्रा दी जाती है आयरन की। तो इस टेबल में दिखाया हुआ है कि हर एज ग्रुप में हमें अलग अलग जो है आयरन की आवश्यकता होती है। आज हमने पढ़ा कि आयरन की कमी और आयरन की अधिकता का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।